इसमें हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए इंटर की दबाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा इंटर की। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस का अर्थ है? तो यहां पर दोस्तों पूछा गया है साइबर लॉ की शब्दावली में, तो यहां पर आपको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करना है। जब भी आए प्रश्न कि साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस, तो तब आप करेंगे डिनाइल ऑफ सर्विस। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सटीक उत्तर। वैसे पूछा जाए कि डीओएस का पूर्ण रूप क्या है, तब आप करेंगे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस, डिनाइल ऑफ सर्विस। अगला प्रश्न है, डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे छोटे से सबसे बड़े श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन समायोजित है? तो सबसे छोटा दोस्तों केबी होता है, आप सभी को पता है। केबी, केबी के बाद पहले जीबी नहीं आएगा, एमबी नहीं आएगा, केबी, एमबी, टीबी नहीं आएगा, ये टीबी तो बाद में आएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केबी। केबी के बाद एमबी, जीबी और टीबी, टेराबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे कहते हैं? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे कहते हैं हम मेल बॉक्स। तो ये आपने देखा होगा। तो मेल बॉक्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, डक डको है एक, दोस्तों ये क्या है? ये दोस्तों एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन, सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सिम का पूरा रूप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस है। दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। डीबीएस की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है। डीबीएमएस बोले तो डी से हो जाएगा डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कंप्यूटर सिस्टम का भाग है जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं कहलाता है? दोस्तों इसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिलीट दोस्तों नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा बैक स्पेस। बैक स्पेस ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए तो बैक स्पेस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब पीसी पर हम किसी भी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं उस समय डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहां पर स्टोर होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों यहाँ पर हमारा ये होता है रैम में। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? इस तरह के प्रश्न दोस्तों अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पॉइंटिंग डिवाइस दोस्तों माउस है, बिल्कुल है। प्रकाशीय पेन यानी कि लाइट पेन है, बिल्कुल है। जॉयस्टिक ये भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा स्कैनर जो है ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डाटा प्रोसेसिंग का कार्य नहीं है? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। कौन सा कार्य नहीं है कंप्यूटर का डाटा प्रोसेसिंग का? डेटा को इकट्ठा करना बिल्कुल है, डेटा को सूचना में संसाधित करना और डेटा या सूचना का विश्लेषण करना, तो ये तीनों है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, डेटा या सूचना को स्टोर करना ये कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। ये क्या था? थियोडर मेमन ने किया था लेजर का आविष्कार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अक्षरों तथा चिन्हों को
बाइटू में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं कोडिंग सिस्टम। तो इसे कहते हैं कोडिंग सिस्टम कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सटीक उत्तर। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटू में स्टोर करने की विधि क्या कहलाती है? तो कोडिंग सिस्टम कहलाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं कहलाता है। दोस्तों ये कहलाता है सिस्टम यूनिट होगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी इनपुट डिवाइस। दोस्तों इनपुट डिवाइस में जैसे माउस आ जाएगा, कीबोर्ड आ जाएगा, हार्डवेयर दोस्तों जिसे हम छू सकते हैं जैसे मॉनिटर है, सीपीयू है। सॉफ्टवेयर को दोस्तों हम छू नहीं सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिस्टम यूनिट। बोले तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये हो जाएगा एकीकृत परिपथ का ऑप्शन नंबर ए, वैक्यूम ट्यूब। दोस्तों ये पहली पीढ़ी में था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? जबरदस्त प्रश्न है। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज दोस्तों हम करते हैं किसका? स्कैनर। तो स्कैनर दोस्तों किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक प्रश्न बार बार आता है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो हर साल दोस्तों मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का कोई भी कंपोनेंट जिसे आप देख और छू सकते हैं दोस्तों उसे कहते हैं हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सटीक उत्तर। छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, जैसे सीपीयू हो गया, माउस हो गया, सब कुछ दोस्तों, जैसे कीबोर्ड हो गया, ये सभी हार्डवेयर में आते हैं। अगला प्रश्न है ऑरेकल है। जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। ऑरेकल है, देखिए दोस्तों कितना छोटा प्रश्न है और जितना ही दोस्तों प्रश्न है और उससे बड़े यहाँ पर ऑप्शन है। तो ऑरेकल है दोस्तों, ये क्या है? ये है एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सटीक उत्तर। ऑरेकल दोस्तों क्या है? एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है ब्राउजर है। दोस्तों जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है ब्राउजर क्या है। लैन में कंप्यूटर का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर है, लैन में कंप्यूटर को लॉक करने वाला सॉफ्टवेयर है, या फिर इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर है। दोस्तों ब्राउजर जो है इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला एक सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। जबरदस्त प्रश्न है। साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क दोस्तों कहलाता है इंटरनेट कहलाता है। बोले तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। तो डी फॉर देहरादून इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका कहलाता है। जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। तो कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग का तरीका दोस्तों कहलाता है मल्टीमीडिया। बोले तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की दोस्तों क्या कहलाता है? यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, ये हो जाएगा एडिटिंग हो जाएगा इसका सही उत्तर। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की एडिटिंग कहलाती है, जो कि बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा जबरदस्त और बिल्कुल धांसू प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट बटन है। पूछा जा चुका है प्रश्न, तो कंट्रोल+E हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। याद रखिएगा, जबरदस्त प्रश्न है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट बटन दोस्तों हो जाएगा कंट्रोल+E। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कंप्यूटर सिस्टम की वह विशेषता जिससे स्क्रीन पर किसी बड़े डॉक्यूमेंट के किसी भाग को देखा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों स्क्रॉल हो जाएगा, इसका सही उत्तर स्क्रॉल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है। दोस्तों ये कहलाता है HTTP
HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा कंप्यूटर के क्षेत्र में इनायक का पूर्ण रूप है ENIAC। दोस्तों कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इलेक्ट्रॉनिक दोस्तों यहाँ पर सब में है इलेक्ट्रॉनिक के बाद दोस्तों आएगा यहाँ पर हमारा न्यूमेरिकल। तो नंबर गया और ये डी भी गया। तो इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल और यहाँ पर होगा इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। तो ये एडवांस नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। दोस्तों बिल्कुल आप आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए हार्डवेयर तो जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। देखिए माउस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों एक्सेल यहाँ पर नहीं होगा हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी दोस्तों कई बार पहले पूछा जा चुका है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। दोस्तों कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को दोस्तों क्या कहते हैं, वार्म बूटिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। 1 नंबर के लिए दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है फिर से। अगला प्रश्न है कंप्यूटर वायरस होता है एक। अब दोस्तों फफूंद ये तो होता नहीं है, बैक्टीरिया भी नहीं होता है, और IC 7344 दोस्तों ये भी नहीं होता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है कंप्यूटर वायरस। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है मोशन पिक्चर क्लिप में बदलाव करने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये हो जाएगा वीडियो एडिटिंग का। तो आपने कई बार देखा ही होगा, तो ये आप वैसे भी कर सकते हैं। मोशन पिक्चर में क्लिप में बदलाव करने के लिए दोस्तों ये वीडियो एडिटिंग होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर को बंद करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ता है, ये यहां पर पूछा गया है। तो कंप्यूटर को बंद करने के लिए शटडाउन डायलॉग बॉक्स का उपयोग करते हैं, बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के डाटा का CPU से परिधि यंत्रों का अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों ये किया जाता है कंप्यूटर पार्ट्स के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंप्यूटर के डाटा का CPU से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से दोस्तों प्राप्त किया जाता है, तो कंप्यूटर पार्ट्स हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, ये हो जाएगा अनुपम हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा जबरदस्त प्रश्न है, पूछा जा चुका है किसी परीक्षा में। कौन सा से सही है। GUI दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्या ये सही होगा। और VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ALU ऑल लॉजिकल यूनिट, दोस्तों ये यहाँ पर गलत है। VDU दोस्तों विजुअल डिस्प्ले यूनिट बिल्कुल सही है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये भी सही है। ALU दोस्तों अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होगा, तो ये यहाँ पर गलत है। तो 1 और 2 यहाँ पर सही है, बाकी सी वाला अर्थमेटिक लॉजिक एंड यूनिट होगा इसका सही उत्तर सी का। अगला प्रश्न है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल दोस्तों कब से कब तक था, तो 1957 से लेकर दोस्तों ये था 1962 तक था। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में सभी तार्किक बोले तो लॉजिकल तथा अंकगणितीय परिकलन अर्थमेटिक कैलकुलेशन किए जाते हैं, तो ये यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा किए जाते हैं। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है CAD का अर्थ क्या है। दोस्तों कई बार पूछा गया है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होगा इसका सही उत्तर। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कि CAD याद रखेगा, कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आउटपुट डिवाइस दोस्तों इसमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना कमेंट बॉक्स में। ड्रम पेन प्लॉटर, CRT मॉनिटर, ईयरफोन्स या डिजिटल कैमरा, तो कौन सा दोस्तों यहाँ पर आउटपुट डिवाइस नहीं है, इसका सही उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।